हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के स्टूडियो हम कवर करेंगे 19 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल का हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, विक्रम दुरईस्वामी जी। विक्रम दुरईस्वामी जी को बांग्लादेश में भारत के अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन बी में है रुद्रेंद्र टंडन जी। इनको अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। और ऑप्शन सी में है डॉक्टर पी विधु नायर। इनको तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये है ऑप्शन डी में विक्रम मिश्री जी। ये वर्तमान समय में चीन में भारत के राजदूत हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने दो शब्द यूज किए, एक था उच्चायुक्त और एक था राजदूत। इन दोनों में अंतर क्या है? तो वे कंट्री जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने शासन किया है वहाँ पे भारत अपॉइंट करता है उच्चायुक्त, और वे कंट्री जहाँ पे कभी भी ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया वहाँ पे भारत अपॉइंट करता है राजदूत। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में भारत ने राजदूत अपॉइंट किया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोनिका मोहता। रोमानिया में भी भारत ने राजदूत अपॉइंट किया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। और फिनलैंड में भारत ने अपना राजदूत अपॉइंट किया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है रवीश कुमार। कुवैत में जो राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सिबी जॉर्ज। और पापुआ न्यू गिनी में भारत उच्चायुक्त नियुक्त करता है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। और ब्रिटेन में जो हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है गायत्री आर कुमार। तो अभी जितने भी लेटेस्ट बने थे उनका सबका मैंने आपको एक एक करके नाम बता दिया। अभी रह गए कुछ और, दो तीन रह गए होंगे, तो उनको मैं एक अलग से वीडियो बना करके उसमें कवर कर दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको वीडियो आसानी से मिल सके। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 जुलाई को। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला जी ने जो योगदान दिया था उसकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 18 जुलाई 2009 में। 2009 में। और इसको यूएन सभा में कब पारित किया गया था? तो यूएन महासभा में पारित किया गया था 10 नवंबर 2009 में। और उसके बाद से यूएन भी इस दिवस को सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यूएन के बारे में। ये है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और वर्तमान समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, सचिव कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं वॉल्कन बॉसगीर। पहले थे तिजानी मोहम्मद बंदे जी, अब उनको रिप्लेस किया है वॉल्कन बोसगीर साहब ने। किस राज्य ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अगर कोरोना से मौत होती है उनकी, तो उनके परिजनों को पेंशन देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। और जो 50 लाख अभी दिया जाता है ना, जिससे कोरोना योद्धा है तो अगर उसकी मृत्यु होती है कोरोना से तो उसे 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पेंशन है ये उसके अतिरिक्त होगा। और कितना दिया जाएगा? तो 7,500 रुपये पर मंथ उनके परिजनों को पेंशन देगी उड़ीसा सरकार। अब यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा, अभी हाल ही में जो उड़ीसा है उसने वंदे उत्कल जननी इसको अपने राजगान के तौर पे स्वीकृति दी है। और इसके अलावा उड़ीसा में मो जीवन पहल की शुरुआत की गई है और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत की गई है। और किसानों को ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना इसको शुरू किया। बलराम योजना को किसानों को ऋण देने के लिए। और उड़ीसा के पैरादीप में प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की उद्घाटन की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, गबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओसाका रापोंडा। इनका पूरा नाम है रोज क्रिस्टियान ओसाका रापोंडा और ये गबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये हैं चित्र में रोज क्रिस्टियान ओसाका रापोंडा जी और ये 12th प्राइम मिनिस्टर हैं गबन की, 12वीं प्रधानमंत्री हैं। और अब यहाँ पे देख लेते हैं गबन के बारे में। तो ये है मैप में गबन। यहाँ पर गबन की कैपिटल क्या है? गबन की कैपिटल है लिब्रेविल। और वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अली बोंगो ओंडिम्बा और अली बोंगो ओडिम्बा जी के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड बोर्ड इसको बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने 6 जिलों में कोविड बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसमें से पहला है भोपाल, फिर उज्जैन, ग्वालियर, सागर, इंदौर और जबलपुर। इन 6 जिलों में कोविड बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। अच्छा, यहाँ से मध्य प्रदेश के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और रोको टोको अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा कि ये उन लोगों के लिए है जो बिना मास्क लगाए सड़कों पे निकल आते हैं और उनको मास्क दिए जाएंगे और प्रति मास्क 20 रुपये के हिसाब से उनसे पैसे भी लिए जाएंगे। और जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने आसपास अभियान को शुरू किया है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने अभी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना इसको भी शुरू की है। और मध्य प्रदेश में भी हाल ही में कोविड-19 के टाइम पे जो छात्र हैं उनका शैक्षणिक कार्यक्रम को जारी रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू कराने में। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य ने अभी हाल ही में कचरे से बिजली उत्पन्न करने के लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस कचरे से 5 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में लाइकेन पार्क खोला गया है और उत्तराखंड में अभी हाल ही में जैव विविधता पार्क भी खोला गया है जो औषधि युक्त पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए। अब यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देखिए, उत्तराखंड ने अभी हाल ही में अपने ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है उसको भी अनाउंस किया है। तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन है? तो वो है गैरसैंण। और विंटरकालीन जो विंटर डेज की जो कैपिटल होगी उसका क्या नाम है? उसका नाम है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो मैप में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जी ने मध्य प्रदेश के जो गवर्नर पद है उसका भी अतिरिक्त पदभार संभाला है वर्तमान समय में। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति 2020 की शुरुआत की है। गौ हत्या अधिनियम इसको मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। और उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। अच्छा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट है क्या? तो 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड में औषधि युक्त पौधे को लगाना ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया था। और जो बाल श्रमिक हैं उनके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और कोविड-19 के निगरानी के लिए 1 लाख निगरानी समिति के गठन करने का आदेश दिया है।
अभी हाल ही में जारी की गई वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें भारत किस पायदान पे रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे पायदान पे। अच्छा, पहले पायदान पे कौन था? तो पहले पायदान पे था चाइना और दूसरे पायदान पे था यूएस। चाइना 1 पे था और यूएस था सेकेंड नंबर पे। अच्छा, इसमें किस आधार पे इसको तय किया जाता है? तो बाउंस बैक एबिलिटी, कंडीशन, कॉस्ट और रिस्क के बेसिस पे इसके जो चरण क्रम है इसको तय किया जाता है। और इस लिस्ट में 48 देशों को शामिल किया गया था और इन 48 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे पायदान पर रहा। इनमें से सीबीएसई के साथ में मिलकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल ने। यहां पे हम देख लेते हैं, देखिए ये है सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसी के साथ में मिलकर के गूगल ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। अच्छा, सीबीएसई इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। और गूगल ने अनाउंसमेंट की है, तो ये हम देख लेते हैं गूगल को। तो ये है गूगल। गूगल आया कब था? तो गूगल आया था 1998 में। फाउंडर कौन है? तो सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। और वर्तमान समय के गूगल के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है सुंदर पिचाई। और अभी सुंदर पिचाई जी ने एक अनाउंसमेंट की है कि आने वाले अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल जो है भारत में $10 मिलियन का निवेश करेगा। और गूगल के अभी हाल ही में एक नए सर्च हेड बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है प्रकाश राघवन। अच्छा, इसके अलावा अभी सीबीएसई ने फेसबुक के साथ में मिलकर के शिक्षकों और छात्रों दोनों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए भी समझौता किया है आपस में। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। इनमें से किसने 34वीं ला लीगा खिताब को जीत लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड ने विलेरियल को हरा करके इस खिताब को जीता है 2-1 से। यहां पे रियल मैड्रिड, और इसी ने 34वीं ला लीगा फुटबॉल की जो ये टूर्नामेंट है उस खिताब को जीत लिया है। अच्छा, फुटबॉल टूर्नामेंट से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल एशिया कप जो 2027 में होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। और अभी कल के करंट अफेयर्स में के क्वेश्चन में मैंने कवर किया था, कल के करंट अफेयर्स वीडियो में मैंने कवर किया था, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होने वाला है कतर में, इसकी डेट आ गई है। तो पहला मैच कब खेला जाएगा? तो पहला मैच खेला जाएगा 21 नवंबर को, और फाइनल मैच खेला जाएगा 18 दिसंबर को। और जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप होगा, इसमें प्रत्येक दिन 4-4 मैच खेले जाएंगे। एनवीडिया ने आर्टिफिशियल आधारित अनुसंधान केंद्र इसको स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद के साथ में। तो यहाँ पे हम एनवीडिया के बारे में जान लेते हैं। एनवीडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, सेंट क्लारा कैलिफोर्निया में। और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? तो वो हैं जेनसिंग हुआंग। इनमें से किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा जोनस। ये है चित्र में प्रियंका चोपड़ा जोनस, और इनको 2020 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है अवार्ड है, इसको कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 10 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक 2020 में इसको डिजिटली स्क्रीन पे आयोजित किया जाएगा। एकेसो कंपनी द्वारा एचसीजी कंपनी में अधिग्रहण की मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकेसो कंपनी लिमिटेड को हेल्थ ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में
अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। यह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान समय के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है अशोक गुप्ता। और सेक्रेटरी कौन है? तो PK सिंह। HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो HCL टेक्नोलॉजी इसके नए अध्यक्ष बनी है ऑप्शन बी रोशनी नाडार। यहां पे आर ऐड कर लीजिए, रोशनी नाडार। ये है चित्र में रोशनी नाडार जी, और ये HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी है। और ये हैं शिव नाडार जो कि फाउंडर है HCL टेक्नोलॉजी की। अच्छा, जो HCL टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर है नोएडा में। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 की सहायता देने की घोषणा की है? इसके सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने ये कहा है कि अगर कोई भी बंदा कोविड-19 से उसकी मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है P रमेश कुमार। और P रमेश कुमार अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अभी आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप को लॉन्च किया है। और 1200 जो मुख्य विषय हैं आंध्र प्रदेश के जो स्टेट बोर्ड के जो शैक्षिक संस्थान है उसके जो 1200 मुख्य विषय हैं उनके लिए अभी हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किया किसने है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए अध्ययन समिति का भी गठन किया है। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां पे खोला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। तो यहां पे हम देख लेते हैं KVIC के बारे में। अच्छा, पहले दिल्ली से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी दिल्ली में प्लाजा बैंक की स्थापना की गई। पहले प्लाजा बैंक की स्थापना की गई थी 2 जुलाई को, और दूसरे प्लाजा बैंक की स्थापना की गई 14 जुलाई को। और दोनों की स्थापना की गई है दिल्ली में। और ये भारत के 2 ही ऐसे प्लाज्मा बैंक हैं जिनकी स्थापना की गई है, और दोनों के दोनों दिल्ली के अंदर में हैं। और इन दोनों का उद्घाटन किसने किया है? इन दोनों का उद्घाटन किया है वर्तमान समय के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यहां से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब बनी थी? तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। यह है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो हेड ऑफिस है मुंबई में। और जोनल ऑफिस कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, भोपाल में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, मुंबई में है और गुवाहाटी में है। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।